मध्य प्रदेश के दुल्हनों की इन दिनों पूरे देश में चर्चा है। इंदौर की सोनम रघुवंशी ने तो अपने पति की हत्या तक कर दी। हत्यारे दुल्हन से लेकर लुटेरी दुल्हन तक हर तरह की वैरायटी इस अजब प्रदेश में आपको मिल जाएगी। एक लुटेरी दुल्हन तो ऐसी है जो जवान से लेकर बुजुर्गों तक को नहीं बख्शती। पहले प्यार का नाटक, फिर शादी और उसके बाद सारा माल लेकर रफू चक्कर। इस दुल्हन ने एक नहीं बल्कि अब तक 5 शादियां की हैं और सभी को जमकर ठगा है। भोपाल से लेकर गुना तक उसकी कहानियां अब चर्चा में हैं। दरअसल ये दुल्हन भोपाल की रहने वाली बताई जा रही है, जो पहले प्यार के जाल में लोगों को फंसाती थी और फिर शादी के बाद अपना असली रंग दिखाती थी। गुना के रहने वाले बेचारे 74 साल के बुजुर्ग को भी उसने नहीं बख्शा और उसने अपने हुस्न के जाल में उस बुजुर्ग को फंसाया। पहले दुल्हन ने बुजुर्ग से शादी की और फिर उसे लेकर गुना से भोपाल आ गई। बाद में 3 महीने बाद ही उसने बुजुर्ग के साथ रहने से मना कर दिया और उसकी सारी संपत्ति हड़प ली। बेचारे बुजुर्ग ने भोपाल के निशातपुरा थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि दुल्हन इसी तरह कई लोगों को फंसाकर उनकी संपत्ति हड़प चुकी है। इस फरेबी हसीना का नाम भी हसीना बी है, जिसने 5 अलग अलग लोगों से शादियां करके उन्हें ठग लिया। वहीं गुना के रफ़ीक उर्फ बड़े मियाँ को मिलकर 3 और पीड़ितों का पता चल गया है, जबकि अभी एक और शख्स की जानकारी नहीं मिली है। दुल्हन ने सभी शादियों में एक ही पैटर्न अपनाया था। ऐसे में पुलिस ने सभी पीड़ितों से संपर्क किया और फिर मामले की जांच शुरू की। गुना जिले के रफ़ीक अहमद ने बताया कि वो उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं। उनकी पत्नी का इंतकाल हो चुका है। ऐसे में उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत थी, जिससे उन्होंने भोपाल की हसीना बी से शादी कर ली। बुजुर्ग ने बताया कि शादी के बाद हसीना गुना आ गई थी, लेकिन बाद में भोपाल आ गई और दोनों भोपाल के करौंद इलाके में रहने लगी। हसीना ने धीरे धीरे रफ़ीक को पैसे लेना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने 25 लाख रुपए ले लिए, लेकिन जब मेरे पैसे ख़त्म हो गए तो वो मुझसे दूर हो गई। ये बुजुर्ग का दर्द है। उसने मुझे घर से निकाल दिया, जिसके बाद मुझे पता चला कि हसीना ने इसी तरह से कई और लोगों को ठगा है। ऐसे में बुजुर्ग रफ़ीक ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को जांच में पता चला कि हसीना ने रफ़ीक के अलावा भोपाल के सनवर खान, रायसेन के फरहान खान और भोपाल के ही सागेर खान को ठगा है, जबकि एक शख्स की जानकारी नहीं मिल पाई है। ख़ास बात यह है कि इन सभी से शादी करने के बाद हसीना किसी के साथ ज़्यादा नहीं रही और उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली। केवल भोपाल के सागेर खान से उसने 2007 में शादी की और उसके साथ 3 साल तक रही। इसके बाद उसने सागेर को छोड़ा और यही काम शुरू कर दिया। सागेर और हसीना के 2 बच्चे भी हैं जो अपने पिता के साथ रहते हैं। हसीना के छोड़ने के बाद सागेर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है, हसीना ने सागेर के बाद सनवर खान को भी इसी तरह फंसाया था। सनवर और हसीना के भी 2 बच्चे हैं, जबकि रायसेन के रहने वाले फरहान खान के साथ मिलकर वो ठगी का काम करती थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसने फरहान को भी ठग लिया। फिलहाल पुलिस ने हसीना को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि वो पिछले 18 सालों से इसी तरह लोगों को शादी में फंसाकर उनकी प्रॉपर्टियां हड़पने का काम कर रही है। यहाँ तक कि ये बुज़ुर्गों की पेंशन तक खा जाती है। गज़ब का बिजनेस है भाई। प्यार करो, शादी करो, प्रॉपर्टी हड़पो और फिर रफू चक्कर हो जाओ। खैर, अब हसीना सलाखों के पीछे है, कई और राज भी खुल सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अनादि टीवी एमपी के साथ। नमस्कार।